भारत बन सकता है विश्व में सबसे अमीर देश। भारत के हाथ लग सकता है ऐसा भयंकर खजाना जो बदल सकता है हिंदुस्तान का फ्यूचर। अंतरिक्ष में नजर आया दुनिया का सबसे अनमोल खजाना। इसरो ने बना ली ऐसी प्लानिंग, नासा भी पकड़ लेगा सिर। दोस्तों, इस वक्त भारत कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना महामारी, एलएसी और एलओसी पर चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, यूएन की स्थायी सीट और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में शामिल होना जैसे तमाम तरह के प्रयास जारी हैं और भारत इनमें लगातार खुद को साबित कर रहा है। दोस्तों, इन सबके बीच भारत का इसरो और भारत का डीआरडीओ लगातार ऐसे मिशन कर रहा है जो असाधारण हैं, जो बेहद जटिल और या यूं कहिए नामुमकिन है। भारत का डीआरडीओ ऐसे हथियार इजाद कर रहा है जो युद्ध का गेम भी पलट सकते हैं। तो वहीं भारत का इसरो भी भविष्य में कई बड़े सैटेलाइट लॉन्चिंग की तैयारी में है। इस बीच अंतरिक्ष में एक ऐसे खजाने के बारे में पता चला है जो किसी भी देश को विश्व का सबसे अमीर देश बना सकता है। इस खजाने के बारे में खुलासा होते ही अब तमाम देश अपने अपने स्तर पर मिशन की तैयारी करने लग गए हैं। ये खजाना अगर भारत के हाथ लग गया तो भारत की अगले 10,000 सालों की जरूरत पूरी हो सकती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वास्तव में अंतरिक्ष का यह खजाना कितना बड़ा और अनमोल है। अब इसको लेकर अमेरिका, रूस, चीन, जापान जैसे देशों ने तो तैयारी शुरू भी कर दी है और दोस्तों इस लिस्ट में भारत का भी नाम ऐड हो गया है। इसरो भी इस खजाने को लेकर व्यापक तैयारी कर चुका है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर अंतरिक्ष में क्या है वो खजाना, क्या है उसकी कीमत और भारत कैसे पहुंच सकता है उस खजाने तक। इस पूरी खबर को आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। अंतरिक्ष में मौजूद है सबसे अनमोल खजाना, जिसको भी मिलेगा वो हो जाएगा मालामाल। दोस्तों, इस खजाने का नाम है हीलियम 3, जो जिसको भी हासिल होगा वो होगा विश्व का सबसे अमीर और ताकतवर देश। अभी तक आपने अंतरिक्ष की रेस से लेकर हथियारों की रेस के बारे में सुना होगा, लेकिन इन सबके बीच एक रेस सबसे अहम है जिस पर आने वाली मानव सभ्यता का भविष्य निर्भर करेगा। अंतरिक्ष में एक अहम मात्रा में हीलियम 3 का खनन करने वाला पहला देश कौन होगा? इन दिनों यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हीलियम 3 बहुतायत में चंद्रमा पर मौजूद है, जिसे धरती पर लाने के लिए कई देशों ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन चीन यहीं पर एक बड़ी गड़बड़ कर सकता है। चंद्रमा पर मौजूद हीलियम 3 से लेकर एस्टेरॉइड पर मौजूद भारी धातुओं और वाष्पशील गैसों को पृथ्वी और अंतरिक्ष के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि चीन अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी संसाधन का निश्चित रूप से इस्तेमाल करेगा। चीन अंतरिक्ष में मौजूद ऊर्जा के भंडार तक पहुंचने और स्पेस माइनिंग के क्षेत्र में एक संभावित क्रांति की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में वो अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। CIA के पूर्व स्पेस एनालिस्ट टिम क्रिसमैन ने हीलियम 3 रेस की तुलना पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने की रेस से की, जो अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक जीत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हीलियम 3 के इस भंडार को धरती पर लाया गया तो क्या होगा, कितना भंडार होगा और कैसे उसे यहाँ पर लाया जा सकता है। तो इसके जवाब में CIA के पूर्व स्पेस एनालिस्ट टिम क्रिसमैन ने कहा कि अगर इसे पृथ्वी पर लाया गया तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हीलियम 3 से पूरी तरह से भरे हुए 2 स्पेस शटल कार्गो बे, जिन पर करीब 40 टन गैस भरी हो, ऊर्जा खपत की वर्तमान दर पर अमेरिका को 1 साल तक बिजली सप्लाई कर सकते हैं। क्यों इतना खास है स्पेस का खजाना हीलियम 3? कितना हीलियम 3 मौजूद है चंद्रमा पर? चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर ओयंग जियुआन ने हाल ही में कहा था कि चंद्रमा हीलियम 3 से इतना भरा हुआ है कि ऊर्जा की मांग को कम से कम लगभग 10,000 सालों तक के लिए हल कर सकता है। चीन में कई प्रमुख संस्थान अब रिसर्च के लिए चेंग E5 मिशन के चंद्रमा से इकट्ठा किए गए चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं। दिसंबर में यह मिशन चंद्रमा की करीब 1.73 किलोग्राम सामग्री को पृथ्वी पर लाया था। अब चीन इसका रिजल्ट सामने लाने की कोशिश कर रहा है। हीलियम 3 पृथ्वी पर बेहद कम मात्रा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा पर यह 100 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में है। हीलियम 3 के सबसे बड़े यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर्स में किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक परमाणु रिएक्टर्स में हीलियम 3 के इस्तेमाल से रेडियो एक्टिव कचरा नहीं पैदा होगा। इससे आने वाली कई सदियों तक धरती की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। हीलियम 3 पहले से ही धरती पर पैदा होता है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ और महंगा होता है।
अनुमान है कि चंद्रमा पर इसके विशाल भंडार मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की हवाएं जब चंद्रमा की जमीन से टकराती हैं, तो इसमें हीलियम-3 चंद्रमा की मिट्टी में कैद हो जाती है। बताया जाता है कि यह भंडार 1 मिलियन मीट्रिक टन तक हो सकता है। इस भंडार का केवल 1/4 ही धरती पर लाया जा सकता है। अगर उसकी कीमत की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक 1 टन हीलियम-3 की कीमत करीब $5 अरब हो सकती है। चंद्रमा से 2,50,000 टन हीलियम-3 लाया जा सकता है, जिसकी कीमत कई ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। चीन ने भी इसी साल हीलियम-3 की खोज के लिए अपना चांग-E4 यान भेजा था। इसी को देखते हुए अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देश भी अब चंद्रमा पर कदम रखने जा रहे हैं। यही नहीं, अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने की चाहत रखते हैं। भारत भी कर रहा है युद्ध स्तर पर तैयारी। इसरो आने वाले समय में करेगा बड़ा धमाल। हीलियम-3 को लेकर भारत का इसरो भी तैयारी कर रहा है। इसको लेकर 20 अप्रैल 2017 को लाइव मिंट अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चांद पर हीलियम-3 के खनन की योजना बनाई है। हालांकि इसरो ने इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि दोस्तों, ये काम इतना भी आसान नहीं है। दुनिया भर में कहीं भी ऊर्जा के उत्पादन में हीलियम-3 के इस्तेमाल की न तो कोई तकनीक मौजूद है और न ही इससे जुड़ी कानूनी और सैन्य बाधाओं को पूरी तरह से समझा गया है। इंडिया टीवी ने भी एक रिपोर्ट में यह बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2030 तक चंद्रमा से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हीलियम-3 का खनन करने की योजना बना रहा है। इसरो की योजना हीलियम-3 से भरपूर चंद्रधूल को माइन करने, ऊर्जा उत्पन्न करने और इसे वापस पृथ्वी पर लाने की है। भारत अगर हीलियम-3 को धरती पर लाने में कामयाब हो जाता है तो ये भारत की सभी जरूरतों को आसानी से पूरा कर देगा और भारत को ये दुनिया में सबसे अमीर देश बना सकता है। इसको लेकर दोस्तों आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या भारत का इसरो चंद्रमा से हीलियम-3 जैसे खजाने को धरती पर लाने में कामयाब हो सकता है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट जरूर करें।